लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जैक्यूम शिंजो को कहता है कि मैं आपसे होंगजू के साथ ही रहूँगा। इसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं और हम शिंजो और होंगजू को साथ में देखते हैं, जहाँ पर शिंजो होंगजू से कहता है कि तुमने मेरी बीमारी के बारे में जैक्यूम को क्यों बताया। जहाँ पर होंगजू से कहने लगी थी कि वो हमारे बारे में गलत समझ रहा था, इसलिए मुझे बताना पड़ा। अब यहाँ पर शिंजो होंगजू को कहता है कि जो भी अभी तक हो रहा है वो सब मेरी बीमारी के कारण हो रहा था। वो सब किसी मंत्र के स्पेल से, या फिर ये नहीं था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो सब मेरे न्यूरल कंपनी के कारण हो रहा था, जिसमें कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। डॉक्टर ने मुझे बताया है कि ऐसी बीमारी है जिसमें कि इंसान जल्दी से भरोसा कर लेता है और कंफ्यूज हो जाता है, जैसे कि मैं भी हो गया था। उस बॉक्स को देखकर मुझे लगा कि वो सब सच है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब होंगजू कहती है क्या तुमने मुझे ये सब बताने के लिए यहाँ पर बुलाया था। इतना कहते ही वो वहाँ से जाने लगी थी और पीछे से शिंजू उसे कॉल करता है, जिस पर होंगजू कहते हैं कि अब तुम क्या चाहते हो। अब वो उसके पास आकर कहता है कि मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि तुमने मेरा नेम किस नाम से सेव किया है। और जैसे ही उसने चेक किया था वहाँ पर उसने जंगरूट लिखा हुआ था। फिर वो पूछता है तुमने जैक्यूम का नाम किस नंबर से सेव किया है। फिर वो दिखाती है, उसमें उसने कहा था कि वो लव के इमोजी से सेव किया है। इतने में वो वहाँ से चली गई थी और जब अपने कैबिन में बैठती है वहाँ पर उसकी दोनों कलीग्स आ जाती है और बोलती है कि हमने तुम्हें उसके साथ देख लिया है। उसे समझ नहीं आता। फिर वो कहती है कि हमने तुम्हें शिंजो के साथ देखा है, क्या तुम उस पर ट्राई मार रही हो। तुम्हें पता है ना यहाँ पर तुम काम के लिए आते हो, यहाँ पर डेट करना इतना सही नहीं रहेगा। इतने में वहाँ पर मिस बोंग आ गई थी और वो कहती है कि मैं तो डेट के खिलाफ हूँ। लेकिन तभी मिस्टर ह्यूंग बोलते हैं कि मैं तो डेट के लिए खिलाफ नहीं हूँ, ये सब सही है। जिस पर वो कलीग्स बोलने लगे थे कि आपको क्या पता है डेट के बारे में। वो बोलता है कि मैं भी जल्दी ही किसी को डेट करने वाला हूँ। इसके बाद हम होंगजू को सिटी हॉल के बाहर देखते हैं, जहाँ पर वो प्लांटिंग कर रही थी। वहीं पर अब बारिश लग जाती है और तभी वहाँ पर ब्योम अपना छाता लेकर आ जाता है और होंगजू को भी कंपनी देता है। वहाँ से वो होंगजू को कहीं पर जाने के लिए कहता है। होंगजू मान जाती है, लेकिन रास्ते में ब्योम उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। होंगजू वहाँ पर अनकंफर्टेबल हो जाती है और उसे कह देती है कि मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तभी सैमसंग वहाँ आता है और होंगजू को एक सेपरेट छाता दे देता है। वहाँ से अब होंगजू चली गई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं यूना की तरफ, जहाँ पर वो अब शिंजो के कैबिन में जाती है और वहाँ पर कहने लगी थी कि इस वीक हम कहीं घूमने चलेंगे। लेकिन जैसे ही वो आदमी पीछे मुड़ा था वो तो मिस्टर वॉन था, जो उन्हें कहने लगता है कि तुम शिंजो के साथ यहाँ पर क्यों जाना चाहती हो, क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो और मेयर की लड़की हो। जिस पर यूना हामी भर देती है। तभी शिंजो भी वहाँ पर पहुँच गया था, जैसे कि अब पता लग गया था कि मिस्टर वॉन को उनके बारे में सब सच पता लग गया है। इसके बाद हम शिंजो और यूना को डेट पर देखते हैं, जहाँ पर यूना शिंजो की कुछ फोटोज और वीडियोस बना रही थी। शिंजो कहता है कि तुम अच्छे से जानती हो मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुम बाहर की वीडियोस बनाओ ना, कितना अच्छा व्यू है। फिर वो ऐसा ही करती है। वापस से हम होंगजू को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो शिंजो के कुछ मैसेज रीड कर रही थी और हंस भी रही थी। तभी उसे यूनवॉल का ध्यान आता है और वो उसे कॉल कर लेती है। वहाँ पर वो अपने बीएफ के बारे में पूछने लगी थी, लेकिन यूनवॉन उसे ढंग से कुछ भी नहीं बताती। वो इतना ही कहती है कि तुम्हारा बीएफ काफ़ी ऑनेस्ट होगा और स्ट्रॉन्ग भी। फिर भी वो अपने बीएफ के बारे में पूछती है, लेकिन यूनवॉन उसे कुछ भी नहीं कहती और कॉल काट देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं सिटी हॉल की तरफ, जहाँ पर सू जियोंग और सेब्यूक साथ में खड़े हुए थे और कुछ बातचीत कर रहे थे। तभी होंगजू वहाँ पर आती है और उनसे पूछती है कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो वो दोनों कहती है कि तुम तो सिर्फ लाइन ही मार रही थी शिंजो पे, लेकिन यूना तो उसे डेट कर रही है, तुम लेट हो गई। जिस पर होंगजू कहते हैं कि मैं उसे कभी भी डेट नहीं करना चाहती थी और ना ही लाइन मार रही थी। इसके बाद हम शिंजो को देखते हैं, जो कि नर्सरी साइट पे ब्योम से मिलने के लिए गया हुआ था। अब यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर शिंजो मिस बोंग के साथ खड़ा हुआ था और मिस बोंग ने शिंजो को बताया था कि ब्योम ने एक लड़के के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी थी और उसने उसे बुके वगैरह भी काफ़ी भेजे थे और शायद वो वहाँ पर होंगजू की ही बात कर रही थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर शिंजो ब्योम से जाकर बात करते हैं और कहता है मैंने तुम्हारे बारे में कुछ बातें सुनी हैं, अब तुम बताओ वो सच है या फिर झूठ। वो उसे सारी बातें बताता है, जिस पर ब्योम कहता है कि क्या तुम्हें ये होंगजू ने कहा है। शिंजो कहता है कि नहीं, मुझे ये होंगजू ने नहीं कहा है, लेकिन अगर ये सच हुआ और अगर तुमने फिर से ये हरकत करी तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। तो तुम्हारी भला इसी में ही है कि तुम अपनी लिमिट में रहो। इसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं सिटी हॉल की तरफ, जहाँ पर यूना खाना खा रही थी और उसे देखकर सू जियोंग और सेब्यूक कह रहे थे कि इसने क्या प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, ये इतनी स्मार्ट कैसे हैं। होंगजू कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, हम दोनों साथ में ही स्कूल में पढ़ते थे। जिस पर सेब्यूक कहती है कि तुम उसके बीएफ को चुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नंबर तो वही मार गई। होंगजू कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने ऐसी कोई भी कोशिश नहीं करी। इतने में वहाँ पर शिंजू पहुँच गया था, जिसे देखकर वहाँ पे बैठे हुए सारे कलीग्स बातें बना रहे थे और मिस्टर वॉन उसे बताते हैं कि मैंने अफवाह फैला दी है कि तुम यूना को डेट कर रहे हो।
इसके बाद हम सिटी हॉल के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे के सारे कलीग्स खड़े हुए थे और वहाँ पर कुछ प्रोग्राम चल रहा था। उनके मेयर अनाउंस करते हैं कि तुम्हें यहाँ की सफाई करनी है। वहाँ पर जय क्यूंग और होंगजू साथ में खड़े हुए थे और बातचीत कर रहे थे। उन्हें देखकर मिस्टर वॉन कहते हैं ये दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं, इन्हें डेट करना चाहिए। शिंजू वहीं खड़ा हुआ था जो ये सुनकर काफ़ी जेलस फील करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं और हम शिंजो की मॉम को किम के साथ देखते हैं जहाँ पर वो कह रही थी कि जो मैंने तुम्हें टाइटैनिक जहाज दिया है तुम्हें उसे अच्छी कीमत पर बेचना होगा। किम कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास कुछ और है तुम्हें देने के लिए। वहाँ पर वो शिंजो की मॉम को स्टारलाइट की 2 टिकट्स देता है जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो गई थी। वापिस से हम होंगजू को देखते हैं जो अपने कलीग दोस्त के साथ बैठी हुई थी जहाँ पर वो कह रहे थे कि शिंजो ने गर्लफ्रेंड बनाकर यहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियों का दिल तोड़ दिया है। तुम्हें कैसा फील हुआ था जब तुमने उसे पहली बार देखा था। अब यहाँ पर होंगजू को शिंजो की वो शक्ल याद आती है जहाँ पर वो उसे अपना लव कन्फेस कर रहा था, और लेकिन प्रेजेंट में वो झूठ कह देती है कि मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ था। अब होंगजू की ऐसी हरकतों से हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद वो शिंजो के लिए फील करने लगी थी। इसके बाद वो अपने घर को जाने लगे थे जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी नशे में धुत हो चुके थे। वहाँ से सेब्यूक और सूजियोंग तो चले जाते हैं। होंगजू वहीं पर बैठी हुई थी। तभी शिंजो वहाँ से घर जाने लगा था और होंगजू को वहाँ पर बैठा हुआ देख लेता है। वो उससे पूछने लगा था कि तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हुई हो। होंगजू कहती है कि तुम्हें उस चीज़ से क्या लेना देना, मैं तो तुम्हें सिर्फ कांग्रेस करना चाहती हूँ कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को रिवील कर दिया और यहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियों का दिल तोड़ दिया है। इतने कहते ही वो वहाँ से जाने लगी थी, लेकिन तभी वो शिंजो को कॉल करती है। जब शिंजो चेक करता है कि वो तो होंगजू का फ़ोन आ रहा है, वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। अब होंगजू उसके पास आई थी और कहते हैं कि मुझे अपना नंबर चेक करना है कि तुमने किस नाम से सेव किया है। शिंजो से फ़ोन नहीं दे रहा था, लेकिन होंगजू जैसे तैसे करके फ़ोन ले लेती है और जैसे ही चेक करती है उसने देखा था कि वहाँ पर उसका नाम सिविल सर्वेंट हॉन्टेड हाउस करके सेव किया हुआ था। उसे ये देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं पहुंची थी और वो कहती है कि मेरा नाम मेरे डैड ने काफ़ी सोच समझ कर टाइम लगा कर रखा है, इसलिए मेरा नाम होंगजू के नाम से सेव कर लो। इतना कहते ही वो वहाँ से जाने लगी थी, लेकिन शिंजो उसका पीछा करते करते बस स्टॉप तक पहुँच जाता है। वहाँ पर वो होंगजू को एक दवाई देने लगा था ताकि उसका नशा उतर जाए, लेकिन होंगजू उस दवाई को लेने से मना करती है और ये भी कहती है कि पहले तो तुम्हारे पास मंत्रों का बहाना था, उसके बाद न्यूरॉन कपलिंग का, अब तुम्हारे पास क्या बहाना है जो तुम मेरी इतनी फिक्र दिखा रहे हो। जिस पर शिंजू कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम चाहे कुछ भी कहो। होंगजू कहती है कि अपनी फिक्र अपने पास रखो और अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाना। इतने कहते ही वहाँ पर वो बस में बैठकर अपने घर को चली जाती है और शिंजू से कुछ भी नहीं कह पाता। इसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं शिंजो के घर की तरफ जहाँ पर शिंजो की पूरी फैमिली बैठकर खाना खा रही थी और वहाँ पर यूना भी पहुँची हुई थी। वहाँ पर शिंजो के डैड शिंजो को कहते हैं कि तुम्हारे शादी की डेट फिक्स हो गई है। शिंजो को काफ़ी गुस्सा आता है इस बात पर कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर उसके डैड अब बात काट कर कहते हैं कि चलो हम गोल्फ खेलने जाएंगे। इसके बाद हम होंगजू को देखते हैं जो कि जैक्यूम के साथ एक डॉग शेल्टर पर आई हुई थी और वहाँ पर एक डॉग खाना नहीं खा रहा था। होंगजू कहती है कि खाना क्यों नहीं खा रहा है। जैक्यूम कहता है ये आज ही यहाँ पर लाया गया है, तुम इसका नाम रख सकती हो। वहाँ पर होंगजू उसका नाम रख देती है। इसके बाद हम उन दोनों को खाना खाते हुए देखते हैं जहाँ पर होंगजू जैक्यूम से कह रही थी कि तुम काफ़ी अच्छा कंफर्ट फील करवाते हो आगे वाले को और तुम काफ़ी फ़नी भी हो। जिस पर जैक्यूम कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ रहकर कंफर्ट फील करो, मैं तो चाहता हूँ कि जब तुम मेरे साथ हो तुम्हारे पेट में बटरफ्लाइज कूदें। इसका मतलब था कि वो तुम्हारे लिए फील करें। जिस पर होंगजू कोई भी ज़्यादा अच्छा रिएक्शन नहीं देती और जैक्यूम कहता है कि मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ कि तुम नहीं शर्माई। इसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं शिंजू और यूना की तरफ जहाँ पर यूना शिंजू को अपने फ़ोन में एक फ़ोटो दिखाती है और ये वही फ़ोटोज़ थी जिस दिन शिंजू होंगजू को किस करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर यूना पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। शिंजू इसका कोई जवाब नहीं देता, वो उससे ये पूछ रहा था कि तुम्हारे पास ये फ़ोटोज़ कहाँ से आई। यूना कहती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम ये बताओ ये सब क्या चल रहा है। वही अब हम होंगजू को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर वो जैक्यूम की वही बातें सोच रही थी और खुद से क्वेश्चन करती है कि क्या मुझे वहाँ पर शर्माना चाहिए था। इतने में उसे वहाँ पर यूना की कॉल आती है जो उसे मिलने के लिए बुला रही थी। अब जैसे ही होंगजू से मिलने के लिए बाहर जाती है, यूना के पास जाते ही यूना उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम मेरे बीएफ को फिर से छीनने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है, तुमने फिर से वही गलती दोहराई है। जिस पर होंगजू को गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम्हें थप्पड़ मारने से पहले मुझे बताना चाहिए था कि बात क्या है, और जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। यूना वहाँ पर काफ़ी गुस्से में थी और होंगजू को 4 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर होंगजू की आंखें बाहर आई थी, उसे काफ़ी बुरा फील हो रहा था। इसके बाद हम यूना को देखते हैं जो यहाँ से सीधा एक होटल में जाती है जहाँ पर ह्यूनसियो भी मौजूद था।
और वो यूना से आकर पूछता है कि तुम्हारे मूड को क्या हो गया है। यूना कहती है कि अभी मुझे मत बुलवाओ। वो कहने लगा था क्या ये शिंजू के कारण है? अगर ये उसके कारण है तो तुम मुझसे शादी क्यों कर रही हो? यूना कहते हैं कि प्लीज़ चुप हो जाओ। और वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होने लगे थे। और वापिस हम होंगचू को देखते हैं जिसने कि शिंजू को कॉल करके मिलने के लिए बुला लिया था। वहाँ पर वो शिंजू को कह रही थी कि जो भी तुम्हारा सामान है उसे तुम वापस ले जाओ, जैसे कि वो लकड़ी का बॉक्स और अपने कुछ कपड़े। जिस पर शिंजू कहता है कि तुम तो उसे वहाँ पर फेंक भी सकती थी ना, क्या तुम बहाना ढूंढ रही थी मुझसे मिलने का? जिस पर होंगचू कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी जीएफ यहाँ पर आई थी और उसने मुझ पर हाथ भी उठाया है। उसका कहना है कि मैं तुम्हें सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम अपनी जीएफ को जाकर क्यों नहीं बताते कि ये सब मंत्रों के कारण हो रहा है या फिर उस न्यूरॉन कपलिंग के कारण? इतना कहते ही वो वहाँ से जाने लगी थी, लेकिन शिंजू उसका हाथ रोककर बोलता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहूं? इतना कहते ही वो उसे किस कर लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।